हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी रहेगी पेज लेआउट टैब पे, क्योंकि जो होम टैब और इंसर्ट टैब है वो दोनों मैंने आपको करवा दिए। अगर आपने नहीं देखी पीछे की जो क्लासेज हमारी, तो उसको एक बार प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पेज लेआउट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपके ग्रुप होते हैं जैसे थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। स्टार्टिंग में आपका होता है थीम ग्रुप। थीम का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपके पास में कोई भी पैराग्राफ है, आप इक्वल RAND शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्लोज और एंटर। अब इस पैराग्राफ के ऊपर अगर आप इफ़ेक्ट दिखाना चाहते हो तो यूज़ करोगे आप थीम का। अब जैसे थीम पे क्लिक करोगे आपको इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो आप याद रखोगे अगर आप थीम का जो कलर है वो अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप होम के अंदर जाओगे एक बार और हेडिंग 1 या हेडिंग 2 में डालोगे अपने पैराग्राफ को। उसके बाद में आओगे पेज लेआउट के अंदर, तो आपका ये थीम जो ग्रुप है कंप्लीट काम करेगा। जैसे कि आप चाहते हो कि कलर या फिर आप फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो, इसमें आप कर सकते हो। दोबारा से कलर का फंक्शन होता है, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करोगे। फ़ॉन्ट का अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब होता है इसके अंदर काम नहीं करेगा इफ़ेक्ट आपका। ये आपका काम तब करता है जब आपके पास में साथ में टेबल और साथ में आपका कोई ऑब्जेक्ट हो। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सेल के अंदर बता दूंगी। लगभग इसके अंदर एक्सेल में ही आपका इफ़ेक्ट दिखाई देगा। इसके अंदर आपको ये जो इफ़ेक्ट है थीम ग्रुप के अंदर ये अप्लाई नहीं होगा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट में बता दूँगी। उसके बाद में क्या होता है, इसको आप एक बार क्लियर करोगे दोबारा से होम पे जाके फॉर्मेटिंग को, ताकि जो आपका पैराग्राफ है वो आपको नॉर्मल दिखाई दे। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप। जो पेज सेटअप आपका ग्रुप होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो, रिज्यूम आप बनाते हो, इसके अंदर कोई बुक क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले तो आपको पेपर का साइज़ पता होना चाहिए। उसके बाद में आप पेज कैसे प्रिंट करवाना चाहते हो, लैंडस्केप या फिर आप चाहते हो उसके अंदर वर्टिकल, तो ये सारी चीज़ें आप इसी ग्रुप के अंदर करोगे। तो स्टार्टिंग में आपकी टर्म होती है इसके अंदर मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो भी ये पेज है, इसके साइड में जितना भी आपको वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मार्जिन। अब अपने अकॉर्डिंग आप कितना भी मार्जिन सेट कर सकते हो, इसमें आपको अलग अलग मिलेंगे। क्लिक करोगे जैसे नैरो पे दिखाना चाहते हो उसमें आपको जो आपका लेफ़्ट राइट में मार्जिन थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन नॉर्मल आप इसके अंदर नॉर्मल पे क्लिक करोगे जहाँ से टॉप और बॉटम में जो आपका मार्जिन है वो नॉर्मल में चलता है। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि पेज आप कैसा लेना चाहते हो, इसमें आपके 2 फंक्शन होते हैं। एक आपका होता है पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट होता है, यानी कि वर्टिकल में आप पेज को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप पोर्ट्रेट रखोगे। अगर आप लैंडस्केप लेना चाहते हो, यानी कि पेज को आप हॉरिजॉन्टल में प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इसको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट के अंदर। नेक्स्ट आपका होता है पेपर का साइज। पेपर का साइज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट का जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो किस पेज के अंदर, A4 है आपका, लीगल है, लेटर है, A5 है, अपने अकॉर्डिंग करोगे। तो ये मैंने बता दिया कि कोई भी आप काम करते हो सबसे पहले पेज सेटअप ही करोगे, यानी कि जो प्रिंटर में आप पेज लगाने वाले हो वो आप यहाँ से चेंज करोगे। जैसे कि नॉर्मल हम इसके अंदर यूज़ करते हैं A4, आप A4 पे क्लिक करोगे। तो ये था आपका पेपर का साइज। उसके बाद में क्या होता है, आपका होता है कॉलम। अभी जो आपका वर्क है वो आपको सिर्फ 1 कॉलम में दिखाई दे रहा है। आप एक काम करो, एक बार एक पैराग्राफ और लगाओगे, इक्वल RAND शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्लोज और एंटर। एक बार दोबारा लगाओ इस तरीके से। अब ये जो वर्क आपका आपको 1 कॉलम में दिखाई दे रहा है, मैं आपसे बोल दूं कि ये जो कंप्लीट आपका वर्क है इसको आप 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो कंट्रोल A के साथ में कंप्लीट को आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप कॉलम के अंदर जैसे ही जाओगे, 2 कॉलम में दिखाना चाहते हो वर्क को 2 कॉलम में दिखा सकते हो। अगर आप 3 कॉलम में दिखाना चाहते हो 3 में भी दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट होता है लेफ़्ट। लेफ़्ट का मतलब होता है कि जो आपके वर्ड्स है वो लेफ़्ट में आपको कम दिखाई देंगे, बाकी जो वर्ड है वो अपने आप ही मूव होंगे आपके राइट की तरफ में। उसके बाद में अगर राइट करना चाहते हो, राइट में आपको कम दिखाई देंगे वर्ड, बाकी आपके सारे के सारे लेफ़्ट में दिखाई देंगे। तो ये था आपका फंक्शन कॉलम का, लेकिन नॉर्मल 1 या 2 कॉलम में वर्क करते तो दोबारा से इसको कर दोगे आप एक बार 1 कॉलम। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है ब्रेक का। अब एक ब्रेक मैंने बताया था पेज ब्रेक, जो मैंने इंसर्ट के अंदर आपको बता दिया था पेज ब्रेक, इसकी शॉर्टकट की भी बताई थी, कंट्रोल के साथ में एंटर यूज़ करते हैं ब्रेक। अब इसमें काफ़ी ब्रेक होते हैं आपके, जैसे स्टार्टिंग में होता है पेज ब्रेक, यानी कि आपका कर्सर लास्ट में है,
आप नेक्स्ट पेज के अंदर जाना चाहते हो, यानी कि अभी आप पेज नंबर 1 पे हो, आप पेज नंबर 2 पे जाना चाहते हो, तो ब्रेक के अंदर जाके यूज़ करोगे पेज ब्रेक। तो आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट जाएगा पेज नंबर 2 के अंदर। दोबारा से नॉर्मल करोगे Ctrl+Z। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ब्रेक होता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का मतलब अगर आप वर्क को 2 कॉलम में कर देते हो, आपका कर्सर मानो फर्स्ट ही कॉलम पे है, आप नेक्स्ट कॉलम पे जाना चाहते हो यानी कि ब्रेक करना चाहते हो, तो ब्रेक के अंदर जाके जैसे ही आप कॉलम ब्रेक करोगे जो आपका कर्सर है वो डायरेक्ट आपको दिखाई देगा कॉलम नंबर 2 के अंदर। तो दोबारा से इसको करोगे 1 कॉलम, इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है ब्रेक के अंदर टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करो। अब मैं आपसे ये बोल दूँ कि जो आपका यू है उसको आप लाइन नंबर 3 पे लेके आओ, यानी कि जो यू के बाद की जो लाइन है उसको आप 3 पे लेके आओ। तो ये चीज़ आप कीबोर्ड से एंटर से भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, बीच में एक लाइन का स्पेस क्रिएट कर देगा वो। तो आप नहीं चाहते कि इस तरीके का स्पेस वो आपको दिखाई दे, तो Ctrl+Z करोगे और आप ब्रेक के अंदर जाके यूज़ करोगे टेक्स्ट रैपिंग। तो इस तरीके से वो लाइन जो है आपकी जस्ट उसके बाद में ही स्टार्ट होगी और बीच में आपको कोई लाइन का गैप दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट आपका होता है नेक्स्ट पेज। मैंने नेक्स्ट पेज आपको हेडर और फूटर में बता दिया था। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी हेडर का पार्ट 2, तो एक बार आप हेडर का जो पार्ट 2 है हेडर और फूटर का उसको कंप्लीट देख लेना। तो वैसे मैं बता दूं उसका यूज़ होता है कि आप 4 पेज है 8 पेज उसके पार्ट बनाना चाहते हो, यानी कि 4 पेज एक पार्ट में लेना चाहते हो, 4 पेज आप एक पे, ताकि आप अलग अलग हेडर लगा सको, 4 पे अलग 4 पे अलग, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैंने उसके अंदर आपको बता दिया था, मैं दोबारा बता रही हूँ, एक बार आप ज़रूर देख लेना इसको अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है। तो कंटिन्यू का काम होता है सेम एंटर के तरीके से, जैसे कि आपने किसी लाइन पर क्लिक कर दिया, आप उसको नेक्स्ट पे लेके आना चाहते हो बिना एंटर, सेम काम करेगा एंटर के तरीके से। आप जैसे कंटिन्यू करोगे इसी तरीके से 1 लाइन का गैप आपको वो दिखा देगा। दोबारा से करोगे Ctrl+Z नॉर्मल। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ब्रेक होता है इवन ब्रेक और ऑड पेज ब्रेक। अब इनका काम क्या होता है कि डायरेक्ट आप पेज पे जा सकते हो, जैसे कि आपके पास में काफ़ी पेज हैं। अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपने इवन पेज पे अलग बुक को लिखना है या फिर ऑड पे अलग, तो एक तो तरीका है कि स्क्रॉल करके जाओगे आप, जैसे आप 1 पे चले गए, आप फिर 3 पे जाओगे, 5 पे, 7 पे, जैसे आप 2 पे चले गए, 4 पे, 6 पे, यानी कि डायरेक्ट जंप करने के लिए। उसके बाद इसका काम भी यही होता है, डायरेक्ट आप उस पेज में जा सकते हो। तो एक बार आप क्या करोगे, पेज ऐड करोगे Ctrl+Enter यूज करके इस तरीके से। अभी आपने 7 पेज को ऐड कर दिया, इस तरीके से 7 पेज आपको दिखाई देंगे। अब आपने क्या करना, 7 पेज ऐड करने के बाद एक बार आप व्यू में चले जाना और थंबनेल को ऑन कर लेना। एक बार व्यू में जाके थंबनेल को ऑन करोगे ताकि आपको इस तरीके से साथ में छोटे छोटे पेज दिखाई दे, लाइन नंबर ना लगाने पड़े, सॉरी, अगर थंबनेल को ऑन करोगे ताकि आपको छोटे पेज दिखाई दे जिसके नीचे आपकी नंबरिंग भी अपने आप चलेगी, ताकि आपको इफेक्ट पता चलता रहे कि आप 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो। अभी आप पेज नंबर 1 पे हो, यानी कि आप डायरेक्ट जाना चाहते हो ऑड ब्रेक करना आपको, तो पेज लेआउट के अंदर जाके ब्रेक के अंदर आप यूज़ करोगे इसके अंदर ऑड ब्रेक। आप डायरेक्ट चले गए पेज नंबर 3 पे, दोबारा से पेज नंबर 5 पे जाना चाहते हो तो दोबारा से जाओगे आप पेज नंबर 5 पे। इसी तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो इवन पेज का भी। इवन के अंदर जाके यूज़ करोगे आप इवन पेज, पेज नंबर आपका 2 दिखाई देगा। आप पेज नंबर 4 पे जाना चाहते हो, दोबारा से यूज़ करोगे आप इवन पेज, तो पेज नंबर आपका 4 दिखाई देगा। तो इसका यूज़ करते हैं कि आप अगर चाहते हो इसके अंदर इवन पेज पे या फिर ऑड पेज पे डायरेक्ट जाना चाहते हो तो यूज़ करते हैं हम इसके अंदर ब्रेक के अंदर इवन पेज और ऑड पेज। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है लाइन नंबर, यानी कि अगर आप लाइन नंबर लगाना चाहते हो मार्जिन में तो आप इसी फंक्शन का यूज़ करोगे। आप लाइन नंबर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको फंक्शन दिखाई देंगे। कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यू चलेगा, अगर आप नेक्स्ट पेज ऐड कर देते हो तो इस तरीके से आपका वर्क चलेगा। आप चाहते हो कि आपका जो कंटिन्यू ना चले, रीस्टार्ट ईच पेज करना चाहते हो, यानी कि हर पेज पे नंबरिंग आपकी 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। नहीं लगाना चाहते आप लाइन नंबर तो आप करोगे नन, तो वो आपका हाइड होगा। नेक्स्ट आपका होता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी कि आप पार्ट्स के अंदर मैं आपसे बोल दूं पेज नंबर 1 और 2 पे अलग लगाओ, पेज नंबर 3, 4 पे अलग लगाओ, तो उसके लिए ये फंक्शन आपका यूज़ किया जाता है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप 4 पेज ऐड करोगे इस तरीके से। अब वो आपको दिखा देगा आपके 4 पेज है। अपना पेज को जूम आउट करो ताकि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे पेज। आपने क्या करना, पेज नंबर आप 2 पे क्लिक रखो। पेज नंबर 2 पे क्लिक करने के बाद एक बार आप ब्रेक में चले जाओ और आप करोगे नेक्स्ट पेज। आप जैसे नेक्स्ट पेज करोगे आपका कर्सर जाएगा नेक्स्ट के अंदर। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब आप इन चारों जो आपके पेज इन पे
वर्क कर दो, कोई भी पैराग्राफ लगा के इस तरीके से। इसके अंदर भी आप वर्क करोगे और इसके अंदर भी आप वर्क करोगे। अभी वर्क करने के बाद में मैंने बता दिया 2 पेज आपके एक पार्ट के अंदर अब, और ये नेक्स्ट आपके 2 पेज एक पार्ट के अंदर। अगर आप देखना चाहते हो तो पेज के ना डबल क्लिक कर लेना ऊपर। उसके बाद में बता देगा ये सेक्शन 1 है आपका, ये आपका सेक्शन 2 है। तो क्लोज कर दो इसको एक बार। अब आपने क्या करना है, आपका क्लिक है 1 के अंदर। अब आप इसी पार्ट्स के अंदर लगाना चाहते हो, यानी कि जो आपका सेक्शन 1 है, तो आप पेज लेआउट के अंदर जाके लाइन नंबर पे क्लिक कर दो आप, रीस्टार्ट है ईच सेक्शन। तो इसमें आपकी जो नंबरिंग है वो 1 से लेके आपकी लास्ट तक ख़त्म होगी। अगर आप इस सेक्शन इस पार्ट्स के अंदर अलग से लगाना चाहते हो, दोबारा से उसी के अंदर जाओगे और यूज़ करोगे रीस्टार्ट है ईच सेक्शन, तो इसकी जो नंबरिंग है वो आपकी अलग से स्टार्ट होगी। यानी कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अगर नंबरिंग को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो कहीं से भी, तो आप यूज़ करोगे इसके अंदर ब्रेक के अंदर जाके नेक्स्ट पेज। तो ये आपका फंक्शन था लाइन नंबर का। दोबारा से करोगे आप इसके अंदर वर्क, न्यू पेज लेके पेज को करोगे जूम और आप पैराग्राफ ऐड करोगे। नेक्स्ट आपका फंक्शन होगा इसके अंदर सेपरेट फ्रॉम ए करंट पैराग्राफ। इसका मतलब होता है जैसे आपने कोई कंटिन्यू लगा दी लाइन नंबर, मैं आपसे बोल दूँ कि इसके अंदर आपको नहीं लगाना, यानी कि जो पैराग्राफ आपका सेकंड है इसके वो आप हाइड करना चाहते हो, जो भी हाइड के मतलब कि नहीं लगाना चाहते आप इसके अंदर, तो लाइन नंबर पे जाके आप जैसे ही सेपरेट फ्रॉम करंट पैराग्राफ करोगे तो वहीं से आपके जो लाइन नंबर डिलीट होगी जहाँ से आपने उसको सेलेक्ट किया होगा। दोबारा से लगाना चाहते हो तो दोबारा से इसको जैसे अनचेक करोगे तो वो नंबरिंग आपकी दोबारा से स्टार्ट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है, मैं आपसे ये बोल दूँ कि आपकी जो लाइन नंबर है वो 5 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो आप लाइन नंबर के अंदर लाइन नंबर ऑप्शन पे जाओगे और आपको एक फंक्शन मिलेगा लाइन नंबर का, क्लिक करोगे और स्टार्ट एट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपने 5 कर दिया, ओके कर दो, तो आपकी जो जैसे ओके कर दोगे आप लाइन नंबर आपकी 5 से स्टार्ट होगी। दोबारा से 1 से करना चाहते हो लाइन नंबर ऑप्शन, उसके बाद में लाइन नंबर पे जाओगे और स्टार्ट एट पे आप करोगे दोबारा से 1। आप जैसे 1 करोगे ओके करोगे, दोबारा से ओके करोगे तो लाइन नंबर आपकी स्टार्ट होगी 1 से। नहीं लगाना चाहते लाइन नंबर तो करोगे आप नन, तो लाइन नंबर आपका डिलीट। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है हाइफेनेशन। हाइफेनेशन का मतलब होता है कि आपने कई बार देखा होगा, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके जो मार्जिन से बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो उसको एक शो करने के लिए एक हाइफन के साथ में उसके लिए यूज़ करते हैं हाइफेनेशन। आप इसके अंदर आपके फंक्शन होते हैं ऑटोमेटिक में, वो अपने आप ही जैसे इसके अंदर जहाँ पे भी लगने होंगे वो अपने आप ही लगा देगा ऑटोमेटिक के अंदर, जैसे ने कंप्यूटर पे कमांड्स पे लगा दिया ये लगा देगा, तो ये होता है ऑटोमेटिक। अगर आप मैनुअली का मतलब होता है कि वो आपसे पूछ लेगा कि ये लगाना चाहते हो कमांड के अंदर या फिर आप नहीं लगाना चाहते, येस नो करके उसको डिलीट भी कर सकते हो आप अपने कोडिंग मैनुअली। नो कर दोगे और ओके कर दोगे तो इसमें आप अपने कोडिंग अगर लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते कमांड उठा लोगे इसके अंदर। नॉर्मल बस इतना याद रखो, कभी भी काम करोगे ऑटोमेटिक पे ही करोगे, ताकि कुछ भी आप ऐसा वर्क करो ताकि आपका जो वर्क अगर मार्जिन से बाहर की तरफ भी चला जाता है तो वो आपको हाइफिनेशन के अकॉर्डिंग दिखा देगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही होगा। हमारा पेज जो सेटअप है मैंने कंप्लीट करवा दिया ग्रुप आपका, और आपका थीम ग्रुप भी कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके एक बार मेरे को बता जरूर देना कि वीडियो मेरी कैसी लगी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।